तो चलो भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। हाय गाइस, तो आज मैं कहाँ आया हूँ? आज मैं आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चलते हैं। ये है डॉक्टर का केबिन। चलो भाई, अब बारी है जो बचे हुए हेयर्स हैं उनको ट्रिम करने की। लेट्स ट्रिम इट आउट। हम आ गए अपने कोजी से हेड वॉश रूम में। अभी हेड वॉश ले रहे हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ। तो गाइस, ये हम आ गए हैं ओटी एरिया में। अभी यहाँ पे सारे ओटीज हैं और हमारी होनी है हेयरलाइन ड्रॉ। तो अभी हम पहले चलते हैं हेयरलाइन ड्रॉ के लिए। लेट्स गो गाइस फॉर ड्रॉ हेयरलाइन। हेयरलाइन डन होने के बाद मुझे ओटी में ले जाया गया और वहाँ शुरू हुआ सबसे पेनफुल स्टेप। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आइए दिखाता हूँ अपने ओटी एक्सपीरियंस के जरिए। हेलो गाइस, तो प्रोसीजर चालू है। अभी हेयरलाइन बन रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। पेन बिल्कुल नहीं है और स्मूथ प्रोसेस चल रहा है, तो किसी भी तरह डरने की बात नहीं है। लेट्स कैच अप आफ्टर सर्जरी। एक बारी कंप्लीट हो जाती है फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नीचे। चलो बाय बाय। तो भाई, अगर मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस की बात करूँ, हम कल आए थे गाज़ियाबाद से यहाँ हरिद्वार। हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए थे चीज़ पहले तो, लेकिन जब क्यूएसटी की टीम से मिले उन्होंने हमें सारी चीज़ें दिखाई और अपना क्लिनिक घुमाया, सारी चीज़ें बताई। तो हम इतने कन्विंस हुए कि हमने सोचा कि नहीं, आज ही कर लेते हैं, आगे के लिए प्लान छोड़ देते हैं। हम क्यूएसटी की टीम के साथ फिर लंच पे भी गए। लंच पे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की, अपना प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। वो इतना स्मूथ लगा कि मन करा लेट्स गो फॉर इट। फिर कल सबसे पहले तो अपनी ट्रिमिंग हुई, आपने देखी। फिर उसके बाद हेयरलाइन ड्रॉ हुई, वो भी आपने देखी। फिर पंचिंग हुई। उसके बाद फिर आज का पूरा प्रोसीजर ये हेयर ट्रांसप्लांट का था। देखो, अगर यार मैं पेन की बात करूं, अभी मैं अभी बिल्कुल सर्जरी करा के आया हूं। आप मेरे स्कैल्प की हेल्थ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बैठ के अच्छे से बात कर पा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि पेन बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह का कोई मतलब इतनी सी भी परेशानी नहीं है कि मेरे को ना आपसे बात करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेन बिल्कुल नहीं होता है। दोज हु वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो। वेट मत करो किसी चीज़ का, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो पहले वैसे जब हम स्टार्टिंग में, मतलब मैं सर्च कर रहा था दिसंबर लास्ट में, अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर लास्ट में मैं सर्च कर रहा था कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। एंड आई सर्च फॉर मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, बट मेरे को क्यूएसटी बेस्ट लगा, क्योंकि लाइक मेरी तरह और भी बहुत सारे छोटे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने क्यूएसटी को प्रीफर किया। उनकी मैंने जर्नी देखी, उनके रिव्यूज़ देखे, एंड बाय दैट आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड। तो मैं इंक्वायरी करने के लिए ही आया था हरिद्वार वाले की क्यूएसटी क्लिनिक पे। लेकिन इंक्वायरी करते करते मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मैंने वेट नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसीजर फ्रॉम डे फर्स्ट। अगर हम बात करें रेटिंग्स की, तो क्लिनिक की ओवरऑल क्लीनलीनेस और सेफ्टी प्रोसीजर्स और स्टाफ बिहेवियर और ओवरऑल सारी चीज़ों को देखें तो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज कहीं पे भी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर पेशेंट्स। तो मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है गाइस। आप भी आइए क्यूएसटी और अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाइए बालों के साथ। बाय। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए। 1 महीना हो चुका है। आप स्कैल्प और जो
हेयर ग्रोथ है वो देख सकते हो कैसी है, क्राउन एरिया भी देख सकते हो। तो अपन आ चुके हैं क्यूएसटी क्लिनिक पे, तो अपनी पीआरपी के लिए चलते हैं अंदर। चलो भाई फटाफट चलते हैं अंदर, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको अंदर से कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन प्रोसीड करने वाले हैं। तो भाई ये है अपना रिसेप्शन एरिया, और यहाँ से अभी हम अंदर जाने वाले हैं फोटोग्राफी के लिए। फोटो सेशन होगा अपना ग्रोथ के लिए, कितनी ग्रोथ है, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो भाई आ गया अपना फोटोग्राफी रूम, ये रहा यहाँ पे, और अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये है अपना स्टूडियो जहाँ पे अपनी होनी है फोटो। चलो भाई बैठ जाते हैं इस पे, देखते हैं कैसे होती है हमारी फोटोज। तो भाई अभी अपना ब्लड कलेक्शन होना है, जिसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद वो इंजेक्ट करेंगे हेड में। तो अभी पहले सैंपल दे देते हैं। तो भाई प्लाज्मा रेडी हो गया अपना, अपने पास अभी कॉल आई है कि प्लाज्मा रेडी है। तो अभी 3rd फ्लोर जा रहे हैं और वहीं पे जाके अपना प्लाज्मा जो है इंजेक्ट होगा। तो आ गए भाई 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे होती है पीआरपी। ये है पूरा पीआरपी का फ्लोर, और यहाँ पे चेंजिंग होती है, और ये सारे केबिन बने हुए हैं जिधर पीआरपी दी जाती है। तो चलो भाई आ गए हम सेशन वाले रूम में, इधर अपना पीआरपी सेशन होने वाला है। पीआरपी के प्रोसीजर में जो अपने को इंजेक्शन दिए जाने हैं वो वाइब्रेटर के साथ दिए जाते हैं, ताकि पेन कम से कम हो। हाय गाइस, मैं हूं गौरव। मैंने जनवरी 25 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा रहा। इनिशियली मैं बहुत डर रहा था कि कैसा रहता है, पेन होता है नहीं होता है। फर्स्ट डे हमारी स्लिटिंग्स हुई, सेकंड डे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें मेजर कुछ भी ज़्यादा पेन नहीं हुआ। इनिशियली एनेस्थीसिया जब देते हैं लिटिल जैसे चींटी काटती है वैसा पेन होता है। उसके बाद फिर कोई प्रोसीजर जो है पूरा पेनलेस जाता है, कोई पेन नहीं होता है। और उसके बाद बोलते हैं कि स्वेलिंग आती है, बट एक बैंडेज मेरे को यहाँ पे फोरहेड पे लगाई थी, जिसकी वजह से कोई भी स्वेलिंग मेरे को नीचे फील नहीं हुई। हल्का सा यहाँ पे स्वेलिंग था, बहुत लिटिल बिट माइनर सा, और वो भी 1-2 दिन के बाद चला गया था। फर्स्ट वीक जो था वो थोड़ा सा मेरे को केयर करनी पड़ी। तो जो फर्स्ट वीक था मेरा, वो थोड़ा सा मेरे को कॉन्शियस रहना पड़ा, क्योंकि मेरा जो क्राउन एरिया था वो भी मेरे को ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा। तो वो मेरे को ध्यान रखना था उसका कि वो पिलो वगैरह से रब ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने नेक पिलो यूज़ किया। तो थोड़ा सा फर्स्ट वीक में मेरे को केयर करनी पड़ी। उसके 1 वीक के बाद सारा प्रोसेस जो था पूरा सॉर्टेड हो गया, किसी तरह का कोई पेन नहीं। रेडनेस भी 1 हफ्ते में पूरी चली गई थी। और सेकंड वीक कंप्लीट होने के बाद तो मेरे को मतलब नॉर्मल शैम्पू भी मैंने रब करके स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो शेडिंग पीरियड जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है सेकंड वीक के बाद। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था, रेगुलर टीम जो थी क्यूएसटी की वो फॉलोअप कर रही थी, वो डेली आपको कॉल करती थी, मॉर्निंग इवनिंग के फोटोग्राफ्स लेते थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब फॉलो कर रहे थे। कहीं पे कुछ इशू लगता था उनको तो वो गाइड करते थे। मेरे केस में सब स्मूथ गया, सारी चीज़ें, कोई भी किसी तरह का इशू नहीं था। कोई भी मतलब रेडनेस जो थी वो 2 हफ्ते के बाद चली गई थी। जो हम शैम्पू करते हैं इनिशियल 2 हफ्तों के लिए, वो फोम बना के हमें रखना होता है हेड पे। और उसके बाद 2 हफ्ते फिर मैं नॉर्मल अपना जैसे डेली रूटीन रहता था मेरा, थोड़ा सनलाइट अवॉइड की और थोड़ा सा धूल मिट्टी अवॉइड की। और बाकी आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अभी मैं अगर 1 महीने की बात करूँ मेरी, तो मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे क्यूएसटी से फॉलोअप आया है। इनिशियल डेज में तो दिन में 2-2 बार ही फॉलोअप आता था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम फॉलोअप आता था। हर चीज़ के लिए गाइड करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कैसी मेरी प्रोग्रेस जा रही है। और अब आपका पीआरपी का आ गया है टाइम, आपको उसके लिए भी मेरे को मैसेज आया, आप अपने जो शेड्यूल है वो स्लॉट अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लीजिए। और वो सारी चीज़ें क्यूएसटी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा था। किसी तरह का मतलब ये नहीं था कि एक बार पेशेंट आ गया और ठीक है हेयर ट्रांसप्लांट डन और अब जाओ अपना आप देखो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं था। फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो पूरा जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, दे आर टेक केयरिंग ऑफ एवरीथिंग। इनिशियली जैसे हमारी सोसाइटी में ना ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन, तो सभी के साथ है, सब चाहते हैं कराना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई झिझक रह जाती है मन में, क्योंकि किस कॉमन नहीं है चीज़ें अभी ना। तो जैसे कुछ हैं मेरे भाई हैं, कुछ फैमिली में हैं जिन्होंने मेरे को देखा, अब वो देख के वो लग रहा है कि यार ये तो आ गए हैं, ये तो आ गए हैं, तो वो दे आर लाइक टेकिंग इंटरेस्ट इन इट।
तो उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि वो ठीक है, हाँ, कि एक बार जर्नी हम देखते हैं कैसी जाती है एंड देन वी विल डू दैट एज वेल। अगर मैं अपने हेयर्स की बात करूँ तो जो पहले अपने फ़ोटोज़ देखी हैं, वीडियोज़ भी देखी होंगी, तो वो इतना ज़्यादा मतलब चले गए थे बाल के ना, मतलब मन नहीं होता था चीज़ें करने का, कोई भी ग्रूम करने का, क्योंकि वो थोड़े से बच्चे हैं तो उनको ग्रूम करने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। बट राइट नाउ अब सारी चीज़ें हेयर लाइन सारी बिल्कुल पहले नेचुरल हो गई जैसी पहले थी, 10 साल पहले थी। तो अभी जब बड़े हो जाएंगे तो मैं आई एम टू एक्साइटेड टू लाइक हाउ हेयर कट गोज़ और कैसे होगा सारी चीज़ें सारी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। इनिशियली जब मैं आया था QST तो मैंने पहले इसके पीछे काफ़ी R&D की थी, मेरे को किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, मैंने खुद से R&D की सारी चीज़ें, उसके बाद मैं क्लिनिक आया था। और अभी सारा प्रोसेस लेने के बाद मेरे को लगता है कि आई विल रिकमेंड एवरीवन कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक एज ऑफ नाउ, और गो फॉर इट। QST को अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँ तो मैं 10 ही रेट करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी लैग है किसी तरह का कि हमें कोई भी पॉइंट काटना पड़े, क्योंकि QST हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस कर रहा है, हर एक चीज़ को बारीकी से एनालाइज करके प्रोसेस आगे लेके जा रहा है। तो अभी आप मेरी 1 मंथ की ग्रोथ देख सकते हैं। और अभी मेरा PRP सेशन है, और जब भी मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा तो मैं आपसे यहीं पे मिलूँगा, वीडियो के थ्रू मैं अपनी अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।